हेलो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और आज मैं फिर से हिंदी का ही चैप्टर नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। 20 के दांत। क्या 20 के दांत आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा? ठीक है, गोधली भाग 2 चैप्टर 2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 20 के दांत पर चर्चा करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे, जो आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए, देर किस बात की, आपके सामने प्रश्न संख्या 1 रखा हुआ है। आप सब जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 का कहना है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत जो कहानी है, 20 के दांत, इसका कहानीकार कौन है? क्या मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद या नलिनी विलोचन शर्मा? ये आप लोग को 4 प्रकार के ऑप्शन है, 4 में कोई एक ऑप्शन सही है। तो जल्दी से आप लोग सही का टिक आउट करेंगे कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सबको पता होगा कि 20 के दांत के लेखक जो हैं वो नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगी। कोई तरह की दिक्कत आप लोग को नहीं ना। बस इसी प्रकार से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते चलना है, कुछ भी नहीं करना है। आप सबको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते चलना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा करते हैं। आंसर भी आप लोग को साथ में मिलते चलेगा। ठीक है, आंसर को भी आप लोग देखते चलिएगा। नलिनी विलोचन शर्मा 1 का डी। ठीक है, गिरधर लाल कौन थे? गिरधर लाल कौन थे? गिरधर लाल कौन थे? तो ऑप्शन आप लोग को ए कहता है कासू का पिता, मदन का पिता, या रजनी का पिता, या शेफाली का पिता। तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? जल्दी से आंसर बताएंगे। तो मेरे दोस्त, आप लोग को पता होगा इसका जो आंसर होगा, गिरधर लाल कौन थे? वो मदन के पिताजी थे। कौन थे? मदन के पिताजी। यानी आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो बी हो जाएगी। विल बी द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से आप लोग को रटते चलना है। मदन का पिता थे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे मेरे दोस्त। कहता है प्रश्न संख्या 3 में आप लोग को देखना है। कहता है प्रश्न संख्या 3 कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? वो आप लोगों को पता होगा कि आंसर जो होगा यहाँ पर क्या होगा? सी हो जाएगा। 2 दांतें तोड़ डाले थे। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो 2। ठीक है, आंसर जो होगा वो सी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कहता है कि नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? नलिनी विलोचन शर्मा जी के माता का नाम क्या था? तो आप लोग को पता होगा माता के नाम वो रत्नावली है। क्या है? रत्नावती है। ठीक है, चलिए, आंसर जो होगा सी होगा, रत्नावली शर्मा जी। ठीक है, चलिए आगे बात करें 5 नंबर पर। नलिनी विलोचन शर्मा के कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर आता है, सुभर आया है? तो याद रखिएगा, ये आंसर जो आप लोग को होगा वो किसका आंसर होगा? मनोवैज्ञानिकता का। क्या? नलिनी विलोचन शर्मा जी जो कहानी लिखते हैं उसमें मनोवैज्ञानिकता जो है वो उभर आता है। ठीक है, क्या आता है? उभर आता है। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या देखेंगे 6 नंबर। मोटर कार को किससे खतरा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने जो है ये रखा जा रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा था। बार बार पूछा जाता है, बिहार बोर्ड के दुलारा प्यारा क्वेश्चन है। तो आप लोग को पता होगा कि मोटर कार के से खोखा का क्या था? खतरा था। खोखा से खतरा था मोटर कार को। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगी। क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बस आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस रिहर्सल करते चलना है। जो बोलते हैं रिहर्सल, बस उसी प्रकार से करते चलना है। चलिए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? वीवीआई प्रश्न आप लोग के सामने ये आप लोग को होने वाला है, ध्यान रखिएगा। वीवीआई प्रश्न आप लोग को होने वाला है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या है, या फिर खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखिएगा, ये बांग्ला का है। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। बस आप लोग को देखते चलना है, कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ आप लोग को देखते चलना है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? ऐसे लड़के गुंडे चोर बन सकते हैं। ये पंक्ति जो है वो शेर साहब की धर्मपत्नी के है, या फिर गिरधर लाल जी का है, या फिर शेर साहब की है, या फिर सोफर की है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगी। शेर साहब की थी। शेर साहब ने बोले थे। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, मवाली और चोर बनते हैं। ठीक है, आंसर जो होगा सी हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी प्रश्न इसी के बारे में ऊपर चर्चा किए थे। खोखा खोखी का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा और बच्ची।
क्या होता है, बच्चा बच्ची, ठीक है। आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए मिलेगा, आप लोग को देख सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आप लोग को नीचे मिलेगा। खोखा का क्या नाम था? खोखा का असली नाम क्या था मेरे दोस्त? 10 नंबर प्रश्न में कहता है क्या किशु नाम था ए में, या आप लोग को, ठीक है, यहाँ पर देखना है, या कुस्सू नाम था, या काशू नाम था, या केशु नाम था। तो आप लोग को पता होगा कि खोखा का नाम जो था वो आंसर सी काशू नाम था। क्या नाम था? काशू नाम था। कोई दिक्कत यहाँ तक के मेरे दोस्त? नहीं ना? तो चलिए 11 नंबर प्रश्न पर चर्चा करते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो। 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत जो है वो कैसी कहानी है? तो ये आप लोग को पता होगा, मनोवैज्ञानिकता की कहानी है। मनोवैज्ञानिकता कहानी है, ठीक है, मानव की कहानी है, ध्यान रखिएगा। एक मानव के विचार के बारे में इस कहानी को लिखा गया है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न। शेर साहब अपने पुत्री को बनाना चाहते थे, पुत्र को, माफ कीजिएगा, पुत्री नहीं, पुत्र को। शेर साहब जो थे वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो पता होगा कि आप लोग को इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। आंसर जो होगा ए हो जाएगा। तब आप लोग को कुछ भी नहीं करना, सिंपल सिंपल दम सवाल है। आप लोग को अगर बोर्ड में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें उम्मीद है कि आप सब बना के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मदन अक्सर किसके हाथ पीटता था? मदन जो था अक्सर किसके हाथ से पिट जाता था? क्या माता, शेर साहब, खोखा, या फिर, ठीक है, खोखा या फिर पिता के हाथ से? तो आप लोग को आंसर जो होगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिता के हाथ से। किसके हाथ से? पिता के हाथ से। आंसर जो होगा डी हो जाएगा, पिता के हाथ से पिट जाता था। मेरे दोस्त पता है कि खोखा के मार के दांत तोड़ दिया था कौन? मदन तोड़ दिया था, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, शेर साहब को तो समझता ही नहीं जब इनको पिता नहीं आते तो, ठीक है, उनको भी मारता है ये। चलिए आगे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न। नलिनी बेचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ठीक है, नलिनी बेचन शर्मा के पिता का नाम अभी पूछा है भैया, तो अभी उनको पता होगा कि उनका पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा जी नाम था। आंसर जो होगा ए हो जाएगा, ठीक है, शर्मा जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। शेर साहब ने किससे खूब फिटाकर, ठीक है, फटकार, सॉरी माफ कीजिएगा, फटकार लगाई? शेर साहब जो थे किसको फटकार लगाई थी? तो गिरधर लाल को लगाई थी। अच्छा, किस लिए लगाए थे ये आप लोग को कमेंट में बताना है। हमें उम्मीद है कि आप सब इस चीज़ को आंसर दीजिएगा, किस लिए खोखा को सॉरी हम ही आप आंसर बता दे रहे हैं अभी, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। कहता है ना कि शेर साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो आप लोगों को पता होगा गिरधर लाल जी को लगाया था। तो गिरधर लाल जी कौन थे और किस लिए लगाया था, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है मेरे दोस्त, ठीक है। थोड़ी सी गला खराब हो चुकी है क्योंकि आप लोग के सामने लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा मैं आपसे कुछ बात नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आप लोग को। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधी को उजागर करती है? 20 के दांत जो कहानी है वो किसके बारे में, कौन से, ठीक है, कौन से वर्ग के बारे में दर्शाया गया है? तो मध्यम वर्ग के बारे में दर्शाया गया है, मध्यम वर्ग के बारे में दर्शाया गया है। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगी, विल बी द राइट आंसर, सी। 17 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? शरीक होना चाहता था, मैं मिलना चाहता था, खेलना चाहता था साथ में मिल करके। वो आप लोग को लूडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लूडो खेलना चाहता था बैठ करके साथ में, ठीक है, आंसर डी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि सेन साहब किसके दिव्यांग से एठकर रह गए थे? देखिए, किन दिव्यांग का मतलब होता है सवाल या बातें, ठीक है। तो सेन साहब किसके बातों से, ठीक है, किनके बातों को सुन करके क्या हो गए थे? एक ठक रह गए थे, मतलब कैसा नहीं होता, अचंभव हो गए थे। तो पत्रकार महोदय दिव्यांग से, किनसे? इनको बातें को सुन करके इनको बहुत मन में गुस्सा आया था। आप लोग को पता होगा, आंसर जो होगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो आप लोग को आंसर जो होगा वो 5 साल, आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, 5 साल का था, ठीक है, 5-6 साल, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 5-6 साल का ऑप्शन है आप लोगों को, ठीक है, मैं खाली 5 बोला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो मैं ऊपर ही बताया हूँ, गिरधर यानी गिरधर लाल जी का पुत्र था। आंसर जो होगा बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और वो कब बने? वो कब बने मेरे दोस्त? वो कब बने? तो ध्यान रखिएगा, आंसर जो होगा, आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी, आंसर डी, ठीक है। चलिए बहुत ज़बरदस्त प्रश्न, वीवीआई प्रश्न आप लोग लगा लीजिएगा अपने अपने कॉपी पे। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म
कब हुआ था और कहाँ हुआ था, नहीं कहाँ तो नहीं दिया गया है, लेकिन कब हुआ था सिर्फ बताना है आप लोग को। दिलीप जय शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 12, माफ कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन जो है ABCD, ठीक है। कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा 18 फरवरी, क्या 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को आंसर आप लोग को जो है बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिलीप जय शर्मा की मृत्यु पूछ दिया, ऊपर जन्म पूछा था, नीचे मृत्यु पूछा है। मृत्यु भी आप लोग का आंसर जो होगा यही हो जाएगा, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनका मृत्यु हो चुका था, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। दिलीप जय शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मुझे विश्वास है कि सब आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, बंदरघाट पटना में बिहार में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। आंसर जो होगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे मैं आप लोग को बताने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये सब आप लोग प्रश्न को जानते होंगे, ठीक है। दृष्टिकोण किसकी रचना है, दृष्टिकोण किसकी रचना है भैया, जिन चैप्टर में पढ़ रहे हैं उन्हीं का है, यानी ललित मदन शर्मा जी का। आंसर जो होगा बी हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है, बस देखते चलना है भाई, और कुछ भी नहीं करना है। पता है कि आप सब पढ़ कर बैठे हैं इसी को। लड़कियां क्या है, कठपुतली है, किसने किसके बात का, ये बात का किससे गर्भ है, तो माता और पिता दोनों का गर्भ है। यहाँ पर ऑप्शन सॉरी डी में होगा शायद, जी ऑप्शन डी में माता पिता दोनों का गर्भ है, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है। माता पिता के दोनों का गर्भ होता है कि हमको बिटिया जो है वो कठपुतली है, लेकिन सच में वो कठपुतली है, वो काठ की होती है लड़कियां ना। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे बात करते हैं भाई। कौवा की जमात में शामिल होना कौन चाहता था, ललक किसका ललक था। आप लोग कहानी पढ़े होंगे कि कौवा की जमात में शामिल होना कौन चाहता था, तो उसका आंसर जो होगा वो हंस का। हंस चाहता था कि कौवा के साथ में मिले, क्या मजा है कौवा के साथ में रहना, है ना। चलिए ये कहानी इसी का है, पाठ का आप लोग को पता होगा। किसके अनुसार सेनों के दिव्यांतों को भी बदल दिया गया, किसके अनुसार सेनों की दिव्यांतों को बदल दिया गया था, तो याद रखिएगा आंसर जो होगा वो बी हो जाएगी। खोखा के चलते ना सेन साहब ने अपने पूरा सिद्धांत को ही बदल डाला था। आप लोग पता होगा, इस चीज़ को पढ़े होंगे तो, है ना। 29 नंबर देखेंगे, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, आप लोगों को पता होगा 6 लड़कियां थी। कितनी थी, माफ कीजिएगा 5 लड़कियां थी, सॉरी 5 लड़कियां थी। कितनी थी, 5 लड़कियां थी। आंसर जो होगा वहाँ पर सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। 5, ठीक है 5, ठीक है। आंसर आप लोग को 5 हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया चीज़। एक आप लोग को ई VVI समझ लीजिए, तो VVI है, ऐसे अगर पूछ दिया जाता है तो अक्सर व्यक्ति गड़बड़ा जाता है इस चीज़ को। सोफर का अर्थ क्या है, सोफर का अर्थ क्या है, तो आप लोग को पता होगा, क्या सभ्यता, संबंध, या निर्माता, या फिर ड्राइवर। आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट में। होमवर्क कहिए, होमवर्क, ठीक है। क्या है, होमवर्क आप लोग को है, इसको आप लोग ना कमेंट में बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। चलिए मैं आज आप लोग को एक होमवर्क दे के देखता हूँ, कितने स्टूडेंट हैं जो एक वीडियो को देखे और सीखे हैं, और कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चैप्टर को पहले से ही पढ़ के बैठे थे। तो सोफर का अर्थ क्या होता है, इसको बारे में बताना है मेरे दोस्त। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर और किसी चीज़ को वीडियो पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर दिखना चाहते हैं, तो हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ आप उत्तर देख सकते हैं, सभी चीज़ को उत्तर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना ही। जय हिंद मेरे साथियों, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।